एक दिन की बात है। एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ति बना रहा था। वो पत्थर को लगातार हथौड़े से मार रहा था। तभी अचानक उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत हैरान हो गया। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, किसी दूसरे पत्थर पे काम करने लगा। लेकिन इस बार उसने उस दूसरे पत्थर से पूछा कि वो उस पर अपना काम कर सकता है या नहीं। तो पत्थर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हथौड़े की मार सह लूँगा। मूर्तिकार ने अपना मूर्ति बनाने के काम शुरू किया। उसने उस पत्थर को अपने हथौड़े से तोड़कर भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई। फिर उसने उस पर रंग किया और उस मूर्ति को सजाया। उस मूर्ति का काम पूरा हो जाने पर उसने उस मूर्ति को गांव के मंदिर में रख दिया। लेकिन साथ में ही लोगों ने उस मूर्ति के नीचे नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर रख दिया और ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उस पर काम करने से मना किया था। अब रोज हजारों लोग उस पत्थर पर नारियल तोड़ने लगे, जबकि दूसरे पत्थर की पूजा करने लगे और उसके आगे माथा टेकने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस तरह सोने को आग में तपाकर ही उससे गहने बनते हैं और उनको एक नया रूप मिलता है। इसी तरह से अगर हम शुरुआत में मेहनत नहीं करेंगे और मुश्किलों से डरते रहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ दूसरी कहानी है बिजनेसमैन और साधु की कहानी। चलिए आइए इसको भी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता था, जिसका नाम आर्यन था। उसे अपने बिजनेस में बहुत ही लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसका सब कुछ बिक जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उसका घर भी बिकने वाला होता है। उसके जीने की भी इच्छा अब खत्म हो चुकी होती है। एक दिन उसका बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे इस हालत में देखकर वो उसे एक बहुत ज्ञानी साधु के पास जाने को कहता है। पहले तो आर्यन मना कर देता है, फिर बाद में दोस्त के समझाने पर वो साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है। साधु उसके दोस्त के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनसे मिलने के लिए आर्यन अपने दोस्त के गांव में जाता है। 3 दिन के सफर के बाद वो गांव में आ जाता है और साधु से मिलता है। साधु उसे देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। आर्यन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर साधु आर्यन को कहता है कि वो चिंता न करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु उसे 2 बक्से देता है और कहता है कि पहला बक्सा वो घर जाकर खोले और दूसरा बक्सा वो तब खोले जब उसे लगे कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। आर्यन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो घर जाकर पहला बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, बुरा समय है, बीत जाएगा। इसके बाद आर्यन खूब मेहनत करता है। 10 सालों बाद वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है और शहर का
सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके बाद वो साधु का दिया दूसरा बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक और चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, अच्छा समय है ये भी बीत जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन बीत ही जाता है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।